नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयसी की रचना पद्मावत में नागमती वियोग खंड। नागमती राजा रतन सेन के सिंहल द्वीप चले जाने के पश्चात वियोग से व्याकुल है और अपनी मनोदशा का वर्णन करती हैं। तो आइए देखते हैं पद के माध्यम से नागमती की अवस्था का चित्रण यहाँ पर जो किया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने जो पद किया था उसमें आषाढ़ के महीने की बात थी। आज सावन महीने की बात करती हुई कहती हैं कि सावन बरिस मेह अति वाणी, कि सावन का महीना आ गया है और सावन बरस रहा है। और जो बारिश है, मेह यानी बारिश, अति वाणी मूसलाधार बरसात हो रही है। भरनी भरई हो विरह झुरानी, कि जो भरनी, भरनी यानी पृथ्वी, भर गई है। किससे? मूसलाधार बारिश से। और ये पृथ्वी कौन सी है? जो विरह से झुरानी, झुलस गई थी, कि जो गर्मी के मौसम में विरह के कारण व्याकुल दिखाई देती थी, चारों तरफ झुलसी हुई दिखाई देती थी, उसी वो आज धरती जल से भर गई है। लेकिन इसमें जो नागमती है वो स्वयं आज भी उसी झुलसी हुई धरती के समान व्याकुल है और विरह की अग्नि से झुलस रही है। लागू पुनर्वसु पीयू ने देखा, वो कहती है कि अब जो है नक्षत्र बदल गया है। वर्षा काल का जो नक्षत्र होता है वो कौन सा है? पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है, लेकिन उसने अपने पीयू यानी प्रियतम को अब तक नहीं देखा। भय बावरी कह कंत सरेखा, कि वो बावरी यानी बावली हो गई है। वियोग में बावली, भय यानी हो गई है, बावली हो गई है, क्योंकि आज अब तक उसने कंत यानी अपने प्रियतम को नहीं देखा। और इसीलिए वो ये मानती है कि प्रिय के या प्रियतम के सरेखा यानी समान कौन मुझे सुख दे सकता है। रक्त के आंसू परे भुई टूटी, और नागमती की जो दशा है वो अत्यधिक व्याकुल है और इसी व्याकुलता के कारण उसके जो आंसू है वो रक्त के, खून के आंसू भूमि यानी पृथ्वी पर गिर रहे हैं, भूमि पर गिर रहे हैं। उनको देखकर ऐसे लगता है मानो रेंगी चली जनु बीर बहुटी। बीर बहुटी क्या है? इसे, ये लाल रंग का जीव होता है जिसे हरियाणवी में तीज भी कहा जाता है। और वो आंसू कैसे लगते हैं? जनु उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान दें यहाँ पर कि वो आंसू रेंग कर चलते हुए बीर बहुटी के समान दिखाई देते हैं। सरिवन है, रचा पीयू संग हिंडोला, जो सखियां हैं उन्होंने क्या कर लिया है? अपने प्रियतम के साथ हिंडोला यानी झूला डाल लिया है, क्योंकि सावन के महीने में झूले का विशेष महत्व होता है। और क्योंकि सावन का महीना आ गया है तो सभी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ मिलकर झूला डाल लिया है, हिंडोला लगा लिया है। हरियर भुई, और जो धरती है वो हरी भरी हो गई है। उसे देखकर ऐसे लगता है कि उसने कुसुम्बी तन चोला, कुसुम्बी रंग का चोला वस्त्र अपने तन पर, अपने शरीर पर धारण कर लिया है। हिय हिंडोला जस डोले मोरा, और मेरा जो हिय है, हिय यानी हृदय या मन, हिंडोले के जस यानी समान डोल रहा है। मेरा जो हृदय है वो कैसे डोल रहा है? हिंडोले के समान डोल रहा है। यहाँ उपमा अलंकार का विशेष प्रयोग किया गया है, तो थोड़ा ध्यान दें यहाँ कि मेरा जो मन है वो भी हिंडोले यानी झूले के समान डोल रहा है, अर्थात मेरा मन भी स्थिर नहीं है। विरह झुलाई देह झकोरा, और जो विरह है वो मुझे झकझोर कर झुला रहा है, यानी विरह के कारण वो डोल रही है, या विरह उस हृदय रूपी हिंडोले को और ज़्यादा जोर से झुला रहा है। तो यहाँ पर विरह झुला रहा है, यानी विरह का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है कि विरह, उस जो विरह है वो उस झुला रहा है किसको? मेरे हृदय को बार बार झुला रहा है, या बार बार झूला दे रहा है, या उसे झकोरा दे रहा है। बाट असूज अथा गंभीरा, यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है कि पति का जो मार्ग है, पति के आने का बाट होता है मार्ग, रास्ता देखना। असूज, असूज से तात्पर्य क्या है? जो सूझ नहीं रहा, सोच से परे। अथा बहुत ज़्यादा, गंभीरा गंभीर, गहन, कि प्रियतम के आने का जो मार्ग है
वो मुझे सूझ नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, और वो बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र आता है, कठिन जान पड़ता है। जीव बाउर भा भवे भंबीरा, और मेरा जो मन है वो बावला हो गया है और बावरा होकर भंबीरी के समान घूम रहा है। भंबीरा जो एक चक्री के समान, भवे यानी हो गया है, बावरा हो गया है और चक्री के समान घूम रहा है, भंबीरी के समान घूम रहा है, अर्थात मेरा हृदय स्थिर नहीं रह पा रहा है। जग जल, जग यानी संसार, जल में बूढ़ी यानी डूबना, जहाँ लगी ताकी, ताकी यानी जहाँ तक देख पाती हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक मुझे ये संसार जल में डूबा हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। मोर नाव खेवक बिनु थाकी, थाकी यानी तुम्हारे बिना, और जब तुम मेरे पास नहीं हो तो तुम्हारे बिना मेरे जीवन की नाव कौन खेवक यानी खेवे निकालेगा, या मेरी जीवन रूपी नौका को कौन बहाकर इस संसार रूपी सागर से पार लगाएगा जब तुम मेरे पास नहीं हो। पर्वत समुंद अगम बिच बन बेहड़ घन ढंख, कीमी करी भेंटो कंत तो ही ना मोही पावने पंख। इस दोहे में वो क्या कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारे और मेरे बीच में पर्वत, समुद्र, समुद्र यानी समुद्र, अगम्य, अगम जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ गमन ना किया जा सके, कि तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसे ऐसे स्थान आ गए हैं जैसे पर्वत, समुद्र, बेहड़ यानी घना, जो घन यानी जंगल, बहुत घना गहरा जंगल आ गया है, ढंक यानी ढाक। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहती हैं कि हमारे बीच में अनेक कठिनाई आ गई हैं, हमारे मिलन में अनेक कठिनाई आ गई हैं, और वो कठिनाई कैसी है, अगम्य है, जिनको पार करना बहुत कठिन है। किमी करी कि कुछ भी करो, किसी भी प्रकार से, भेंटो कंत, भेंट करो, मुलाकात करो, कंत प्रियतम, तो ही न मोही पावन पंख, कि क्या कहना चाहती हैं कि कैसे मैं आपसे आकर मिलूं, क्योंकि न तो मेरे पास ना मोही, मोही यानी मेरे पास इतने शक्तिशाली पैर है, और ना ही पंख है। भाव क्या है कि नागमती यहाँ व्याकुल है और वो अपने पति से व्याकुलता में शीघ्र अतिशीघ्र मिलना चाहती हैं, लेकिन अपनी विवशता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे पास ना तो शक्तिशाली पैर है और ना ही ऐसे पंख कि मैं पल भर में उड़कर आपसे मिलने चली आऊँ। यहाँ अगर विशेष की बात करें तो नागमती विरह से व्याकुल है और अपने प्रियतम से सावन के महीने की स्थिति का अभिव्यक्त कर रही हैं और उनके सामने वर्णन करने का प्रयास करती हैं कि मेरे प्रियतम जब मेरे पास नहीं है, सावन का महीना आ गया है, तो इसमें कैसी अवस्था है नागमती की, उसका इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। अगर यहाँ अलंकारों की बात करें तो भरनी झुरानी, एक तरफ तो पृथ्वी जल से भर गई है, दूसरी तरफ जो रानी है वो गर्मी से या विरह से व्याकुल होकर विरह की अग्नि से झुलस रही है, तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि रेंगी चली बीर बहुटी, यहाँ पर जनु आया था तो उत्प्रेक्षा अलंकार सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। इसके साथ अगर हम देखें तो सखियों ने हिंडोला लगा लिया है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है कि सावन के महीने में हिंडोले का विशेष महत्व है भारतीय संस्कृति में। इसके साथ साथ अपने हृदय को वो कहती हैं कि मेरा हृदय भी वैसे ही डोल रहा है जैसे कि झूला। इसके साथ अगर देखें तो मन उसका भंबीरी बन गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। हमने यहाँ देखा कि विरह को, वो विरह क्योंकि नागमती को झूला दे रहा है, तो यहाँ विरह का मानवीकरण किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर नाव और खेवक जैसे उपमानों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपकातिशोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है। दोहे में काव्यलिंगी और वक्रोक्ति अलंकार का विशेष तौर पर प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण किया गया है। माधुर्य गुण है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा में इस पद की रचना की गई है। जो प्रथम 7 पंक्तियां हैं ये चौपाई हैं और शेष 2 पंक्तियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। और इसमें बार बार जैसे ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं या कौन सी ऋतु में कौन सा नक्षत्र लगता है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो कवि हैं उन्हें ज्योतिष का भी विशेष ज्ञान रहा होगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।